अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था टार्क। टार्क थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया था, 33 मिनट्स का हो गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड हो इस कपल टार्क टॉपिक को समझने का वो कम हो। टार्क में क्या था? टार्क में ये था कि वो ओरिजिन पर एक डिपेंडेंसी दिखा रहा था। मतलब ये कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखोगे तो फिर ये देखना पड़ेगा कि मूवमेंट आर्म ज़्यादा दूर है या कम दूर है। तो उसकी दूरी ज़्यादा होगी तो टार्क ज़्यादा होगी, उसकी दूरी कम होगी तो टार्क कम होगी। मतलब ये कि अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा तो टार्क ज़्यादा, मूवमेंट आर्म कम तो ज़्यादा टार्क कम होगी। और इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि ये जो टार्क है वो रोटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये जब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो ये पोर्शन है माउथ का, ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें भी एक टार्क जनरेट हो रही है। हम जो अपने बाजुओं को इस तरह से जब हम अप एंड डाउन करते हैं तो उस वक्त भी ये वाला पोर्शन एक रोटेशन अख्तियार करता है। इस वाले पोर्शन में भी क्या लग रही है? टार्क लग रही है। हमारे जो यहाँ पर जोड़े होते हैं, यहाँ पर घुटने होते हैं, इस घुटनों में भी नीचे पैरों को, ये जो हमारी लेग्स होती हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती हैं। तो इनमें भी क्या होती है? एक टार्क की क्वांटिटी अमल करती है। यहाँ पर देखें तो ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में टार्क का बहुत ज्यादा काम है। हम देखें कि हमारी जो बाइसिकल होती है उस साइकिल में ऐसा होता है कि हम दो फोर्सेस लगाते हैं, एक फोर्स फॉरवर्ड, दूसरा फोर्स बैकवर्ड, और एक नई टार्क पैदा करते हैं जो कम से कम फोर्स लगाने पर हमें मजबूर करती है। मतलब इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना होता। कभी कभी हम चाहते हैं कि कम फोर्स से ज्यादा टार्क पैदा करें। तो इस वाले क्वांटिटी को जब हम कपल टार्क में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई आप कम से कम वाले फोर्स में ज्यादा से ज्यादा टार्क पैदा कर सकेंगे। यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास एक सिंगल रॉड है और इस रॉड का जो मुफासला है वो आर है, मतलब ये मूवमेंट आर्म यहां से यहां तक वाली उसका मैग्नीट्यूड है आर, और आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाएंगे तो यहां पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में टार्क को पैदा करेगा। हम देखें तो ये जो फोर्स है ये फोर्स एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क दैट इज पॉजिटिव टार्क। और यहां पर देखें, अगर यहां पर भी उसी वक्त फोर्स लग जाए तो यहां पर जब फोर्स लगेगा तो ये वाली टार्क पैदा करेगा। ये वाली टार्क एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क मतलब ये कि ये भी एक पॉजिटिव टार्क ई होगी। अगर आप दो जगह पर अपोजिट इक्वल फोर्सेस लगाएं तो दोनों मिलकर एक ही टार्क को पैदा करेंगे, जो टार्क दो टार्कों का प्लस होगा, एडिशन होगा। मतलब ये कि अगर ये वाला फोर्स टार्क 1 पैदा कर रहा है और वो वाला फोर्स टार्क 2 पैदा कर रहा है तो हम ये कहेंगे यहां पर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम तो था ही नहीं, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम है। यहां पर देखें कि हम अगर यहां पर देखें तो ये वाली पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी, इसको हम ओरिजिन मानेंगे। अगर आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, तो ये दो टार्क्स होंगी, टार्क 1 और टार्क 2। अगर आप यहां पर फोर्स लगाएं, ये फोर्स 1 और दूसरा फोर्स यहां पर लगाएं, फोर्स 2, तो ये वाला इस जगह पर टार्क बनाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में टार्क बनाएगा। तो अब दोनों के बीच वाला जो ओरिजिन होगा वो ये होगा। पहले जो ओरिजिन था उस ओरिजिन को दोनों से डिफ्रेंशिएट करें तो मुफासला ज्यादा था, अब मुफासला ओरिजिन से दोनों का कम है। मतलब ये, तो इस वाले में हमने देखा कि टार्क हमें कम मिल रही है। हमने इस टार्क को इसी इक्वेशन में रखा, प्लस किया तो इसमें 100 जवाब आ रहा था, इसमें 80 जवाब आ रहा था। मतलब ये कि अगर टार्क को बढ़ाना है तो आप ऐसा करें कि दो फोर्सेस लगाएं, और ज्यादा बढ़ाना है तो दोनों फोर्सेस को एक दूसरे से जुदा कर जाएं। जितने जुदा होंगे तो उतनी ज्यादा टार्क बनेगी। दो टार्कों की सुपर पोजिशन को हम कपल टार्क कहते हैं। दिस इज अ
coupled torque, the superimposed torque, superposition of the two torques in the same direction is called coupled torque. इस coupled torque को इसलिए हमने दरियाफ्त किया ताकि हम अच्छी तरह से टार्क का बड़ा सा मिकदार हासिल करें, वो भी थोड़े से फोर्स में। अगर फर्ज कर लें यहाँ पर भी फोर्स 10 न्यूटन है, यहाँ पर भी फोर्स 10 न्यूटन है, तो दोनों का फोर्स 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ R1 और R2 बचेगी। और अगर R ज्यादा होगी तो R1 R2 ज्यादा होगी तो यहाँ पर टार्क भी ज्यादा बनेगी। अब देखें ये कपिल टार्क की सिंबल भी टाई होती है, टाउ, TAU, टाउ। और यहाँ पर देखें ये टार्क 1 है, ये टार्क 2 है। फर्ज कर लें यहां से मैं काउंट कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर को, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि टार्क 1 में जो फोर्स था उस फोर्स को R1 से मल्टीप्लाई कर लें, और जो टार्क 2 में फोर्स था उसको आप R2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पर होगा क्या कि एक जो फोर्स है वो अगर हम पॉजिटिव माने फोर्स 1, तो फोर्स 2 क्या होगा, नेगेटिव। डायरेक्शन में तो अपोजिट है फोर्स, तो यहाँ पर ये फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर इसमें भी साइन थीटा में नहीं रख रहा, इसमें भी साइन थीटा, क्योंकि इस टार्क की इक्वेशन में साइन थीटा होती है, पर साइन थीटा में नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा, इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स है और मोमेंट आर्म है, इनमें इनके बीच में 90 डिग्री है, फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में 90 डिग्री है। दैट्स इट। यहाँ पर F को कॉमन निकाल लें, माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगी और R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस हो गया, और दो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को डेल्टा R से डिनोट किया जाता है। और ये जो हमारे पास टार्क आखिर में बचेगी वो दो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगी। मतलब ये वाले पोजीशन वेक्टर जो इतना बड़ा था, ये वाला पोजीशन वेक्टर जो इतना बड़ा है वो माइनस कर दें, तो बीच वाला डिस्टेंस बचेगा, बीच वाला डिस्टेंस बचेगा। मींस ओरिजिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स टू फोर्स वाला डिस्टेंस काम आएगा। मतलब ये कि अगर आप दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हो तो वहां पर ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को देने की बजाय ये देखें कि फोर्स टू फोर्स डिस्टेंस कितना होता है। फोर्स टू फोर्स डिस्टेंस ले आए, यहां पर रखें, और एक फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स को वहां से मल्टीप्लाई करें, आपको क्या मिलेगी, टार्क मिलेगी। टार्क सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। यहां भी हमने ये देखा। थैंक यू सो मच। नोट कर लें भाई, नोट कर लें।